क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर दोस्तों अरिथमेटिक्स आता है और दूसरे कुछ टॉपिक्स भी आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हर तरह के टॉपिक्स आते हैं। तो दोस्तों हम इन टॉपिक्स को करते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, तो हम उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। इसका कारण यही है दोस्तों, जैसे अब हम जिम में जाते हैं, हम एक हैवी वेट उठा लेते हैं, हम हैवी वेट उठा लें तो हमें टाइम लगेगा हैवी वेट को उठाने में, लेकिन उस हैवी वेट को उठाने से पहले दोस्तों हमें कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ये वीडियो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक वार्म अप एक्सरसाइज है, ताकि आप एडवांस प्रॉब्लम्स को भी बड़ी आसानी से और बड़े क्विकली कर सकें। क्योंकि जब आप इन वार्म अप एक्सरसाइज को कर लेंगे दोस्तों, तो आपका ब्रेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए अडेप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको वो फिगर्स, वो वैल्यूज याद हो जाएंगी जिन्हें आप सॉल्व करते हैं आमतौर पर। एक्सरसाइज नंबर 1 दोस्तों, टेबल्स अप टू 20। टेबल्स अप टू 20। दोस्तों मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा है, आप अपनी नज़र फिगर्स पर जमाए रखिए और मेरी आवाज़ भी सुनते रहिए, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। क्योंकि जब भी आप इस वीडियो को रिवाइज करेंगे, देखेंगे, तो आपको अपना पेस हमेशा इसके साथ बनाकर रखना है दोस्तों, बेटर रिजल्ट के लिए। जैसे टेबल चल रहा है 6 1 6 6 2 12 6 3 18, ऐसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए 7 का टेबल चल रहा है, तो आपको 7 का टेबल फटाफट इसके पेस के साथ रिवाइज करना है, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। अभी 8 का टेबल चल रहा है, जैसे 9 का टेबल चल रहा है, आपको साथ के साथ अपना पेस बनाकर वीडियो के साथ फ्लो करना है दोस्तों। तभी आपकी एक ये एक्सरसाइज जो अभी चल रही है वो बेटर तरीके से आपको हेल्प कर सके। जैसे अभी 11 का टेबल चल रहा है फ्रेंड्स, आप अपनी नज़र को वीडियो पर गड़ाए रखिए और मेरी बातों को गौर से सुनते रहिए दोस्तों। अभी जैसे 12 का टेबल चल रहा है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों 1 से लेके 20 तक के टेबल्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आगे मत बढ़िए, अगर आप कर सकते हैं तो आप 20 से आगे भी कर लीजिए। और मेरा वीडियो पड़ा है आप 1 to 100 टेबल्स, मतलब 20 से आगे अगर आपको पहाड़े याद नहीं करने, लेकिन कम से कम 20 तक के टेबल्स तो आपकी टिप्स पे होने चाहिए दोस्तों। जो आदमी ये बोलता है कि मैं कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसे 20 तक के टेबल्स भी नहीं आते हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों वो खुद को धोखा दे रहा है। इसलिए दोस्तों ये तो हमें करना ही करना है कंपटीशन की तैयारी को शुरू करने से पहले। अगर जो फ्रेंड्स अपनी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें नहीं है अभी ये बेस तैयार है, तो वो भी अपना बेस अब साथ के साथ बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कई बार हम कंपटीशन के इस दौर में इतना आगे बढ़ जाते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं और एडवांस प्रॉब्लम्स की तरफ भागते हैं, जिससे क्या रहता है कि हमारा बेस वीक रह जाता है और हम प्रॉब्लम्स को रटना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अभी जैसे आप 1 से लेके 20 तक की टेबल्स अच्छे से याद कर लेंगे, तो फ्रेंड्स आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी अभी तक, मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है कि 1 से लेके 20 तक की टेबल ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लगभग वहां काम आती है। आमतौर पर 98% 1 से लेके 20 तक की टेबल ही काम करती हैं। बोलने को तो आपको कोई भी बोल सकता है कि 30 के टेबल याद करो, 40 के याद करो, 50 तक याद करो, बट 20 तक की टेबल काम करती है 98% लगभग। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें सोल्व करनी ही पड़ती हैं आमतौर पे, ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 2 पर, जिसका नाम है क्यूब्स। आपको दोस्तों अब बात आ गई क्यूब्स की। क्यूब्स का मतलब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125। अब आप कहेंगे कि ये अक्सर तो हमने पढ़ी है, सुनी है। दोस्तों हमने पढ़ा है, सुना है, कोचिंग सेंटर्स में गए भी, आपको असाइनमेंट्स भी मिले, लेकिन हमने उन्हें उस लेवल तक कभी याद नहीं किया, क्योंकि इन चीज़ों को हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा दोस्तों, ये क्यूब्स जो आ रही हैं हमारी आंखों के सामने बढ़ रहा है, वीडियो को पेस को अपने साथ बनाए रखे दोस्तों, इसके फ्लो के साथ बहते रहिए। क्योंकि दोस्तों जो क्यूब्स हैं ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही काम नहीं आते, ये रीजनिंग की प्रॉब्लम्स में भी काम आते हैं। जैसे नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं
उनमें 1-2 क्वेश्चन तो क्यूब की सीरीज का रहता है। अगर आपको ये क्यूब की सीरीज नहीं आती तो आपके लिए वो क्वेश्चन ब्लैंक है फ्रेंड्स, उस पर ट्राई करना बेकार है, आप सोल्व ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लू ही नहीं है आपके पास। इसलिए फ्रेंड्स ये चीजें बहुत जरूरी हैं, कंपटीशन की तैयारी का बेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेस है, किसी भी एग्जाम को लेकर हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए फ्रेंड्स, इन चीजों के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप सोच भी नहीं सकते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में जब तक आप इन चीजों को अपनी ग्रिप में नहीं ले पाएंगे। अब दोस्तों मैं आता हूं एक्सरसाइज नंबर 3 पर। एक्सरसाइज नंबर 3 है दोस्तों स्क्वेयर्स अप टू 50। बोलने को तो आपको मैं बोल दूं 100 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, लेकिन आमतौर पर हम चाहे मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में आमतौर पर हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, स्क्वायर 50 तक ही लगभग काम करता है। 50 तक के स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हमें टिप्स पर याद होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इस ज़्यादा से ज़्यादा तो चाहे कुछ भी कर लो फ्रेंड्स, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड है 50 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए टिप्स पे। ये जो जिस कैंडिडेट को 50 तक के स्क्वायर रूट भी याद नहीं है और वो बोल रहा है कि मैं कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं रेलवेज के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि उसने अपना बेस मजबूत नहीं बनाया। अगर उसका बेस मजबूत होता तो उसका सिलेक्शन आज से 6 महीने पहले हो चुका होता। ठीक है फ्रेंड्स, अपना बेस मजबूत बनाना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अगर भवन की नींव अगर कमजोर रह जाएगी तो भवन कैसे मजबूत बनेगा दोस्तों? वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, वो ज्यादा लंबा नहीं टिक पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, ये मैंडेटरी हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। आगे बढ़िए, लेकिन पहले ये तैयार कीजिए, फिर आप चाहे एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चाहे कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आपको हर जगह ये चीजें काम आएंगी। एक्सरसाइज नंबर 4 दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट्स वैल्यूज। अब मैं आपको सिर्फ वो स्क्वायर रूट की वैल्यूज दे रहा हूं जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है आमतौर पे। अभी सबको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का 3 होगा, वो मैं नहीं दूंगा, वो कॉमन सेंस है दोस्तों, लेकिन आपको मैंने ये वो स्क्वायर रूट की वैल्यूज दी हैं जो आपको याद रखनी है, अपनी टिप्स पे रखनी है। अगर आपने ये भी रख लिया, ये बेसिक चीजें भी कर ली, मुझे नहीं लगता आपको आगे बढ़ने से, एप्टीट्यूड को आपकी मुट्ठी में करने से कोई रोक सकता है। लेकिन कमी क्या रह जाती है, हम एप्टीट्यूड सोल्व करने लग जाते हैं लेकिन इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ये भी उतनी ही जरूरी है जितनी एप्टीट्यूड के अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स को आप मानते हो। वो ट्रिक्स भी तभी काम करेंगी दोस्तों जब आप इन चीजों पर अपनी पकड़ बनाएंगे। शॉर्टकट कुछ नहीं होता दोस्तों, शॉर्टकट लॉन्ग टर्म मेथड से ही निकल कर आता है। जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके शॉर्टकट अपने आप बन जाते हैं। फाइनली दोस्तों, रेसिप्रोकल वैल्यूज, परसेंटेज इक्विवेलेंट, जैसे 1/2 50% के बराबर है, 1/3 33.33% के बराबर है, 1/4 25% के बराबर है। ऐसे दोस्तों परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट के आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के आएंगे। ये वैल्यूज आपको बहुत काम देंगी दोस्तों, क्योंकि शॉर्टकट यहीं से निकलता है दोस्तों। शॉर्टकट कोई और कुछ नहीं है। जब आप कैलकुलेशन को फास्ट करने लग जाते हैं, जो लोग एक चीज को 3 स्टेप में करते हैं उसको आप एक ही स्टेप में ऑलरेडी एडवांस कर लेंगे, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे 1/19 की वैल्यू अगर आपको पता है 5.26 है, तो आपको 5.26 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसको 1/19 लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ भी शुरू करें,
अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तैयार करना चाहते हैं, एक मजबूत बनना चाहते हैं, एक स्पार्टन बनना चाहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो दोस्तों आपको इस बेसिक प्रैक्टिस से तो गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कोई बोलता है कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का महारथी हूँ, धुरंधर हूँ, योद्धा हूँ, और मैंने आज तक ये चीज़ें नहीं की, तो दोस्तों वो झूठ बोल रहा है। आपको इन चीज़ों से होकर गुजरना ही पड़ेगा।